7 अक्टूबर से इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस जंग की वजह से दुनिया दो खेमों में बट गई है। एक खेमा वो है जो इस जंग में इजराइल के साथ है, वहीं दूसरा खेमा हमास के साथ खड़ा है। अमेरिका इस जंग में खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान समेत कई अरब देश इस जंग में हमास का साथ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान गाजा पर जमीनी लड़ाई शुरू करने पर लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के भी इस जंग में शामिल करने की धमकियां दे रहा है। इस बीच अमेरिका को इस बात का शक है कि ईरान इजराइल हमास जंग को और भड़का सकता है और हो सकता है इस दौरान अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाया जाए। इसलिए अमेरिका ने अपने दुश्मनों को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 22 अक्टूबर को कहा कि ये तय है कि ईरान अपने परोक्ष शक्तियों के जरिए इजराइल और हमास के बीच जंग को भड़काना जारी रखेगा। लेकिन अगर इस दौरान किसी अमेरिकी सैनिक या सशस्त्र बल को निशाना बनाया जाता है तो बाइडेन प्रशासन दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, न ही हम इसकी उम्मीद करते हैं। हम अपने सैनिकों और सैन्य बलों को निशाना बनते नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन उनकी बात को दोहराते हुए कहा कि हम संघर्ष को बढ़ोतरी और अपने सैन्य बलों और लोगों पर हमले की संभावना को भी देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास अपने बचाव का पूरा अधिकार है और हम अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी साफ कहा कि इजराइल हमास संघर्ष के बीच कोई भी दूसरा या तीसरा फ्रंट बनते नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि ईरान के परोक्ष साथी हमारी सेना को निशाना बना सकते हैं, इसलिए हम वो कदम उठा रहे हैं जिनमें हम अपने लोगों की रक्षा कर पाएं और निर्णायक स्तर पर हमला करने वालों को जवाब दे पाएं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में 2 एयरक्राफ्ट बैटल ग्रुप्स को तैनात किया गया है, जो कि युद्ध भड़काने के लिए नहीं बल्कि किसी भी तरह की हरकत को रोकने के लिए है, ताकि ये साफ रहे कि अगर कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो हम वहां मौजूद हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी मंत्रियों के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब इजराइल हमास के बीच संघर्ष तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। इजराइल गाजा पर हमास के ठिकानों के साथ साथ अपने दूसरे दुश्मनों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल ने लेबनान और सीरिया के क्षेत्रों पर भी हमले किए और हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी तबाह किया। ऐसे हालात के मद्देनजर अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही इराक में अपने दूतावास से सभी गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुला लिया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।